सिया राम सिया राम सिया राम। श्री गोवर्धननाथ की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं यच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यते नरः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ अपनी भागवत यात्रा में गोता लगाते हुए श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में आज प्रवेश करें। विगत जो 2 अध्याय थे द्वितीय स्कंद में, जिनकी चर्चाओं में हमने कुछ बहुत अच्छे प्रसंगों का दर्शन किया, जिनमें से एक जो मुझे बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि वस्तुतः आप बहुत सारे धर्म ग्रंथ या शास्त्र पढ़ें, पर ये वाली बात शायद आपको भागवत जी में ही विशेषता मिलेगी। मरा कैसे जाए। प्रश्न तो बहुत होते हैं, चर्चाएं भी बहुत होती हैं, और शायद मानव इसी एक सत्य चर्चा से भागता है कि मरा कैसे जाए, मृत्यु कैसे पाई जाए, क्योंकि उसको कोई पाना चाहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबको आती है ना। एक अद्भुत बात इस जीवन की, जिसको कोई चाहता नहीं वो सबको मिलती है, सबके पास आती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जहां उससे दूर भागता रहता है, वहीं योगी जन उसको अच्छी प्रकार से, अच्छे ढंग से विदाई उससे भेंट करते हैं और जीवन से विदाई लेते हैं। वही एक परंपरा का निर्वाह भागवत जी में किया गया, और योगियों के द्वारा जो प्राण त्यागने की विधि है, षड चक्र भेदन करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा जो प्राण त्यागने की विधि है, वो दूसरे अध्याय में हमने चर्चा की। क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति की भी चर्चा हुई, उसके बारे में भी आप पिछले भागों में श्रवण करो, नहीं कर पाए हो तो। और आज होता है तृतीय अध्याय का आरंभ। इसमें क्या विशेष है, यहाँ विविध प्रकार के हम लौकिक कृत्यों को करते हुए विविध देवताओं के पूजन करते हैं। वो विविध देवताओं के पूजन क्यों किए जाएं? प्रत्येक जो देवता है उसकी पूजा करने से वस्तुतः स्पेसिफिकली हमें क्या मिलेगा, कौन सा देवता किस चीज का एक डिपार्टमेंट संभालता है, अथवा ये कहें कि किसकी पूजा करने से हमें क्या फल मिलेगा, इसकी जो चर्चा है वो भागवत जी के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में है। तो आओ कामना के अनुसार फल देने वाले देवताओं की उपासना के विषय में, और फिर उसके बाद उससे जो श्रेष्ठ है, जिसे हम भगवत भक्ति कहते हैं, उसकी जो प्राधान्यता है या कहें प्रधानता है, उस प्राधान्यता का निरूपण भी इस अध्याय में है। तो आइए शुभारंभ करें आज के उस मंगलमय सत्र को। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय स्कंध अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। भगवान शुकदेव कहते हैं कि महाराज परीक्षित, आपने तो एक प्रश्न किया था। प्रश्न यह था कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, हमने पूर्व में ही अब तक जो चर्चा करी है ना कहीं अब तक की सुनाई हुई सारी कथा इस प्रश्न का ही उत्तर है, और आगे भी जितनी हम यात्रा करेंगे, आगे की सारी यात्रा इसी पर निर्भर है कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। शुकदेव बाबा कहते हैं एवमेतन निगदितम पृष्टवान यद भवान मम। तुमने जो पूछा था महाराज परीक्षित, वो मैंने सब निगदितम यानी कह दिया है। और नृणाम यन्म्रियमाणानाम, मरते हुए जो मनुष्य हैं, मनुष्येषु मनीषिणाम, यानी जो मरते हुए जो बुद्धिमान पुरुष हैं, मनीषिणाम मनुष्येषु, यानी जो मनुष्यों में भी जो बुद्धिमान है, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके विषय में
मैंने आपको बतला दिया है। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। ब्रह्मवर्चस कामस्तु, ब्रह्मवर्चस्व कहते हैं तेज को। ब्राह्मणों के भीतर या विद्वानों के भीतर या जो उपासना पद्धति में लगे हैं, साधना में लगे हैं, उनके भीतर एक जो तेज दिखता है ब्रह्म का वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व। अगर कामस्तु यानी उसकी अगर कामना हो, इच्छा हो, तो यजेत ब्रह्मणस्पति, फिर किसकी पूजा करो? बृहस्पति देवता की पूजा करो। इंद्रमिंद्रिय कामस्तु है ना, प्रजा काम प्रजापति। इंद्र की पूजा किस लिए हो? अगर इंद्रियों की प्रबलता चाहिए, यानी किसी भी इंद्रियों की, हमारे जितनी 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय की प्रबलता चाहिए, कोई भी इंद्रिय की, इंद्र की पूजा करो। और प्रजा काम प्रजापति, अगर पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, तो प्रजापतियों की पूजा करो। अब देखो, मैं अभी ज़्यादा बीच में इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता, आप पहले सुनिए इसको पूरा। प्रत्येक देवता के बारे में सुनिए कि कौन क्या देने का अधिकार रखता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनमें से कोई भी अधिकार नहीं रखता, वो तो सब ठाकुर जी देने वाले हैं। और ये जितनी चीज़ें हैं वो भी वो दे सकते हैं। तो इसलिए हम तो सीधा ही कहते हैं वहीं क्यों ना चले जाएं, उनसे क्यों ना मांगे। फिर भी बताया है सुखदेव बाबा ने तो कि अगर इच्छा हो तो भैया ये दे सकते हैं, सामान्यतया देने वाले हैं, तो इनकी पूजा कर सकते हो। आगे बतलाते हैं, देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस् कामो विभावशुम वशुकामो वसून रुद्रान वीर्यकामोऽथ वीर्यवान। देवी मायाम तो श्री कामस्त, अर्थात जिसको लक्ष्मी की कामना हो वो माया देवी की पूजा करे। और जिसको तेज चाहिए, कामस तेजस कामो विभावशुम, जिसको जो है तेज चाहिए अग्नि की पूजा करे। जिसको धन चाहिए वो वसुओं की पूजा करे। सारी दुनिया धन के लिए लक्ष्मी मैया के पीछे भागती है, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं भागवत जी में कि धन के जो वस्तुतः देने वाले हैं वो वसु हैं। तो धन की इच्छा हो, तेजस कामो विवाह वसु, वसु कामो वसून, अगर धन चाहिए तो वसुओं की पूजा करो, है ना। और जिसको वीरता की कामना हो कि मेरे भीतर वीरता बहुत आए, तो रुद्रान वीर्य कामोऽथ वीर्यवान। अगर आपको वीरता की कामना है, बल चाहिए, वीरता चाहिए, तो रुद्रों की उपासना करो, तब आपको जो है वीरता भी मिल सकती है। अन्नाद्य कामस्त्वदितिम स्वर्ग कामोदितेः सुतान विश्वान देवान राज्य काम साध्यान संसाधको विषाम। अन्नाद्य काम अदितिम, जिसको अन्न की कामना हो, अन्न बहुत सारा चाहिए, वो अदिति की पूजा करें। ये कौन है? ये देवताओं की माता है। स्वर्ग कामोदिते है सुतान, अगर किसी को स्वर्ग पाने की इच्छा हो तो अदिति के जो पुत्र हैं यानी देवता, उनकी पूजा करें। विश्वान देवान राज्य काम, है ना, जिसको राज्य की अभिलाषा हो कि स्वर्ग तो नहीं चाहिए, यहाँ पृथ्वी में ही कहीं कोई छोटा मोटा राज्य मिल जाए, उतने में काम चला लें, तो किसकी पूजा करें? विश्व जो देव है ना, विश्व देवों की पूजा करें। और जो पूरी प्रजा यानी जिसके पास ऑलरेडी राज्य हो, जो कहीं ना कहीं का राजा हो, राजा से तात्पर्य नहीं है कि अब आपको अपनी कोई संपदा वैसी बनानी पड़ेगी, अब आपको प्रजा चाहिए, पूरा राज्य चाहिए, पुराने जमाने में जाओगे, वो नहीं। यहाँ उन शब्दों से तात्पर्य लेना चाहिए कि आज आप अगर किसी एक कार्य में हो जहाँ आप एक मालिक बनकर जी रहे हो, वो भी आपका एक राज्य है ना, वो आपका एक साम्राज्य है, उस रूप में भी यहाँ माना जा सकता है। फिर जिसके पास अपनी राज्य तो हो लेकिन प्रजा अनुकूल न रहती हो, और प्रजा को अनुकूल करना है, फिर क्या करना है कि फिर उसको अपने जो है साध्य देवता कहे गए ना, जो साध्यान संसाधको विषाम, सभी संसाधक यानी जो प्रजा है उनको अगर अपने वश में रखना है, बराबर में रखना है कि सब हमारे अनुकूल रहे, हमारी बात माने, तो साध्य गण जो कहे गए ना, उनकी पूजा करनी चाहिए। आगे सुनिए, आयुष कामोश्विनौ देवो पुष्टि काम इलम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोक मातरो। आयु बढ़ाने की इच्छा है, अश्विनी कुमारों की पूजा करो, है ना। और पुष्टि की इच्छा है कि हम सदा पुष्ट रहें, तो पृथ्वी की इच्छा करो, पृथ्वी की पूजा करो। प्रतिष्ठा की इच्छा है कि हमारा नाम बहुत हो जाए समाज में, तो लोक माता जो पृथ्वी हैं, और साथ में भगवान देव कहते हैं आकाश को, तो आकाश के जो प्रतिष्ठित देवता हैं देव भगवान, उनकी और माता पृथ्वी की पूजा करिए। रूपाभिकामो गंधर्वान स्त्री कामोपसर उर्वशीम आधिपत्य काम सर्वेशाम यजेत परमेष्ठिनम।
सुंदरता की चाहे, हमें तो बहुत सुंदर बनना है, तो गंधर्वों की पूजा करो। पत्नी प्राप्ति करनी है तो उर्वशी जो अप्सरा है ना, उनकी पूजा करिए। आहा, या तो आप सोचेंगे ना कि धर्मपत्नी प्राप्ति के लिए तो ठाकुर जी की सेवा पूजा करने का बतला है, माँ भगवती की पूजा करने का विधान है, ये उर्वशी जी बीच में कहाँ से आ गई? वो भी भागवत जी में। जी हाँ, ये सुखदेव बाबा ही कह रहे हैं। ये लोभ लालच दे के मन की था ले रहे हैं सुखदेव बाबा कि तुम चाहते क्या हो। देने वाले तो सब हमारे ठाकुर जी रहे, और फिर ये दुनियादारी में क्यों फंसा रहे हैं? इसीलिए कि पहले तुम समझ लो, इनके पास डिपार्टमेंट है लेकिन जाने की भी जरूरत नहीं है वहां तक। भाई एक बात बतलाइए, इतनी बड़ी सत्ता है, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। अब उनका एक बहुत बड़ा विभाग चलता है। उनका क्या मतलब, कोई भी प्रधानमंत्री रहे तो सब अलग अलग विभाग रहते हैं ना। कोई जल संसाधन का अलग हो गया, खाद्य पूर्ति का अलग हो गया, महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय अलग, फिर विद्युत का अलग हो गया, है ना, ऐसे स्वास्थ्य मंत्रालय अलग हो गया। तो अब एक बतलाइए, इतने सारे मंत्रालय हैं और उन मंत्रालयों में भी मंत्री जी के नीचे भी बहुत सारे फिर अलग अलग पद हैं। अब देखा जाए तो आपको जब बिजली संबंधित शिकायत हो बिजली घर जाना पड़ेगा, है ना, जल संबंधी शिकायत है जल बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन विचार कीजिए कि हमारे डायरेक्ट संबंध सीधा प्रधानमंत्री जी से हों, तो भैया फिर हम धक्के खाने छोटी छोटी जगह क्यों ही जाएंगे? अगर हमारी पदवी इतनी बड़ी हो जाए कि हम सीधा प्रधानमंत्री जी के ही संग ही बैठते हों, तो हमें जगह जगह चक्कर काटने की क्यों ज़रूरत है? ये कुछ ऐसा ही है। जब ठाकुर जी से हमारा सीधा संबंध हो जाए, ठाकुर जी से जो इनको ऊपर से सब आदेश कर रहे हैं किसको क्या करना है, जब सीधा हमारी वहीं पहुंच हो जाए तो इन सब के चक्करों में कहाँ पड़े। लेकिन सुनिए फिर भी कितना अच्छा है जो बता रहे हैं वो, कि क्या क्या करना है। कि सौंदर्य की चाह है तो गंधर्वों की पूजा, पत्नी प्राप्ति करनी है तो उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने की इच्छा है तो भगवान ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। सबका स्वामी बना देते हैं उन्होंने, कितनों को प्रजापति बना दिया है, ऐसा होना चाहिए। यज्ञम यज्ञेद यशः कामः कोशकामः प्रचेतसम विद्याकामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमां शतिम। जो हमारे कथा के श्रोता होंगे उन्हें पता होगा, ये श्लोक तो हम प्राय सा कथाओं में स्मरण कर ही लेते हैं क्योंकि इसमें भोले बाबा का नाम आता है। तो भोले बाबा का भी एक स्वरूप है जिसके बारे में कहा कि उनकी पूजा आप यहाँ कर सकते हो। कैसे? यश की इच्छा हो, यज्ञम यचेद यशः कामः। जब आपको यश की कामना हो तो यज्ञम यजेद, यज्ञ भगवान जो है यज्ञ पुरुष, उनकी पूजा करो। और कोश कामः प्रचेतसम, खजाना ढूंढना है, खजाने की लालसा है तो प्रचेतसम, जो वरुण भगवान जिन्हें कहा गया है ना, प्रचेतस उन्हीं का एक नाम है। तो वरुण भगवान की पूजा करो। अगर आपको जो है बहुत सारा धन चाहिए, विद्या कामस्तु गिरीश, विद्या की कामना है तो गिरीश कौन है? भगवान शंकर, उनकी पूजा कीजिए। और दाम्पत्यार्थ उमां सती, अगर आपके दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, लड़ाई भिड़ाई बहुत होती है ना दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के बीच बनती नहीं है, तो एक बार माँ भगवती उमा की पूजा करके देख लो, क्योंकि माँ भगवती जो है वो पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने वाली हैं। हाँ, इसलिए आप देखो हमारी माता उमा है ना, जैसे हम लोग यहाँ घर में पति पत्नी लड़ झगड़ लेते हैं, वैसे हमारी माता सती भी भगवान भोलेनाथ से बड़े अटपटे प्रश्न करके और उनसे भी ऐसी थोड़ा सा करती रहती है मनुहार। तो पति देवता को कैसे मनाया जाए और पत्नी को कैसे मनाया जाए, ये कैलाश से सीखा जा सकता है। माँ बैठे दोनों भगवान भोलेनाथ, माता सती, माता उमा, दोनों के मध्य की चर्चा है, इसलिए उन दोनों की पूजा का विधान है। तो माता सती जो है, माता उमा है, पार्वती हैं, वो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाया करती हैं। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन पितृन यजेत रक्षा काम पुण्य जनानो जस कामो मरुद्गणान। देखो, धर्म उपार्जन करना है, यानी धर्म, ऐसा धर्म करना है जिससे भविष्य में हमारे लिए स्वर्ग आदि के द्वार खुल जाएं। तो धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, ऐसा धर्मार्जन करना है तो उत्तम श्लोक की पूजा करो। उत्तम श्लोक कौन है? भगवान नारायण विष्णु। वंश परंपरा की रक्षा करनी है, तंतुम तन्वन पितृन यजेत। तंतुम तन्वन यानी कि वंश की जो परंपरा का धागा है वो न टूटे, उसको बनाए रखना है, उसके लिए पितरों की पूजा करो। रक्षा काम पुण्यजनान, है ना, अगर आपको जो है अपने बाधाओं से बचना है तो जो पुण्यजन कौन कहे, यक्ष आदि जो हैं
उनकी पूजा करो। नोजस कामो मरुदगणान, और बलवान होना है और बल चाहिए शरीर में तो मरुदगणों की पूजा करो। कितने हैं मरुदगण? 49 मरुदगण हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, आप ये मत सोचते रहना बहुत सारी चीजें बाद के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा विचार किया है। बहुत जल्दी, अभी तो कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं थोड़ा समय नहीं निकाल पाया, लेकिन बहुत जल्दी जो है मैं उस विषय में चर्चा करता हूँ आपसे। और ये जितनी चीजें मैं छोड़ते जा रहा हूँ मैं स्वयं नोट करते जा रहा हूँ, उनके विषय में अलग से थोड़ी चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राज्य कामो मनुन देवान निवृत्तिम त्वभिचरन् यजेत, काम कामो यजेत सोमम काम पुरुषम यजेत। देखो, राज्य के लिए चाहिए राज्य पाना है। राज्य के लिए मनवंतरों के जो अधिपति देवता होते हैं ना, मनवंतरों के अधिपति देवता कौन है? तुष्यत आदि हैं। मेरे विचार से तो बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो कल्प है ना, प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर क्षमा करें, प्रत्येक कल्प में 14 होते हैं मनवंतर, और प्रत्येक मनवंतर का एक होता है राजा, एक होता है देवता, एक होते हैं इंद्र, एक होते हैं सप्तर्षि, एक होते हैं राजा के पुत्र। ऐसे प्रत्येक कल्प की पूरा जो विभाग है ना वो अलग होता है। वो मेरे पास सब मैंने थोड़ा लिख करके अलग रखा हुआ है कि 14 मनवंतर में कौन कौन से मनवंतर जो जा चुके हैं उनमें कौन कौन ये हो चुके हैं और कौन आगे होने वाला। एक और है, उसमें जोड़ सकते हैं आप देवता, क्षमा करें, अवतार। प्रत्येक मनवंतर का अलग राजा होता है। जैसे कि अभी हमारा जो चल रहा है ना, जैसे हम बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर, अभी वर्तमान वाला। इस समय के हमारे जो राजा हैं वो हैं श्राद्धदेव मनु। वर्तमान जो चल रहा है मनवंतर, प्रत्येक मनवंतर 71 चतुर्युगी का होता है। और अभी मनवंतर के जो राजा हैं श्राद्धदेव मनु, मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। इस समय के जो राजा हैं उनका नाम है पुरंदर। और ये मनवंतर जब समाप्त होगा और अगला मनवंतर आएगा, उस समय के जो इंद्र बनेंगे वो बनेंगे महाराज बलि, जो प्रतीक्षा में बैठे हैं भगवान के कहने पर। अभी का जो समय है वो है पुरंदर का। और ऐसे ही इनके साथ अवतार भी होते हैं। प्रत्येक कल्प का अपना एक अवतार भी माना गया है। इस समय का अवतार वामन अवतार माना जाता है इस कल्प का, कि इस कल्प का अवतार वामन अवतार है। और ऐसे ही एक कल्प में अनेक अवतार भी हो जाते हैं, लेकिन एक प्रमुख का नामोच्चारण किया जाता है। तो वो जो पूरी एक चर्चा है उसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मनवंतरों के अधिपति देवता होते हैं, जिनमें तुष्यत आदि देवताओं की चर्चा आती है। तो राज्य की कामना है तो वो जो देवता होते हैं ना उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक, जैसे मनु कहे गए ना, प्रत्येक मनवंतर के मनु, अधिपति देवताओं की पूजा करो। अभिचार पाना चाहते हो उसके लिए निरृति की पूजा करो। निरृतिम तो अभिचरन् यजेत, निरृति की पूजा विचार के लिए करो। काम कामो यजेत सोमः, अगर भोगों की प्राप्ति करनी है तो चंद्रमा की पूजा करो। और अकामः पुरुषम यजेत, अगर आपको निष्कामता चाहिए, कोई कामना ही नहीं है, तो किसकी पूजा करें? पुरुषम परम, परम पुरुष की पूजा करो। वो कौन है? वही भगवान नारायण परम पुरुष माने गए हैं। उनको भजना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आहा, सारी बात बतला करके उसके बाद सुखदेव बाबा कह रहे हैं, ये हमारे बड़े बूढ़ों जैसे ही थे सुखदेव बाबा भी। हमारे बड़े बूढ़े पता है क्या करते थे? जब हमसे कहते थे कि बाबा हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो कहते थे हाँ बेटा ये भी ठीक है, हाँ बेटा ये भी ठीक है, ऐसा भी सही है, ऐसा भी सही है। और अंत में कहते थे पर बेटा सब बेकार ही है, तुम तो ऐसा ही कर लो। सब बातों को समझा करके 10-20 बातें समझदार व्यक्ति ऐसे ही करते थे। पहले सब बतलाती, हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी, लेकिन अंत में वो उचित बोलेंगे, यही उत्तम है, बस यही करो, बाकी के चक्करों में ही ना पड़ो। सुखदेव बाबा भी कह रहे हैं अकामः सर्व कामो वा, कोई अकाम हो जिसे कुछ नहीं चाहिए, सर्व कामो वा, या जितनी अभी तक कही गई वो सभी प्रकार की कामनाएं हो, या मोक्ष कामोदारधि, या मोक्ष की ही कामना क्यों ना हो, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, एकमात्र परम पुरुष जो भगवान नारायण हैं वही भजनीय है, सेवनीय है, पूजनीय है। एकमात्र उन्हीं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम की, नारायण की आराधना
सबसे बड़ी मानी गई है। यानी यहाँ स्पष्ट कर दिया, धक्के खाने की आवश्यकता ही नहीं, तुम तो बस यहीं आ जाओ, यही पूजा कर लो, वही सर्वश्रेष्ठ है। एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्य चलोजा भावो यद्भागवत संगत। जो जितने भी जो हैं उपासक हैं, पूजा पाठ आदि करने वाले हैं, उनका सबसे बड़ा हित किसमें है? यजताम इह निःश्रेयसोदयः, उनका सबसे बड़ा हित इसी में होता है कि भगवत्य चलो भावो यद भागवत संगत। जो भागवत किसे कहते हैं? भगवान के जो भक्त हैं। भागवत का एक अर्थ होता है भगवता प्रोक्तम, यानी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भागवत। और भागवत हम लोगों को भी कहते हैं ना ये बड़े महाभागवत हैं। भागवत मतलब जो भगवान के संग रहने वाले, भगवत संगी संगस्य। तो ऐसे जो भगवान के संग निकट रहने वाले जन हैं, जो है उनका संग हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारे मन में भी भगवान की वह जो अविचल भक्ति है, अविचल प्रेम है ना, भगवत्य चलो भावो, भगवान के प्रति अचल भाव जो है वो हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उनका संग करें। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रमात्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ऐसे पुरुष, वही सत्संगी जन, उनका जब हम सत्संग करें, उनका सत्संग करके जो वहाँ भगवान की जो लीलाएं कथाएं होती हैं, उनका जिनका हम श्रवण करते हैं, उससे क्या मिलता है कि उस एक दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हमें हो जाता है जिससे संसार की ये जो त्रिगुणमयी सृष्टि है इस त्रिगुणमयी क्या ना तरंगमाला कही गई भागवत जी में उनको, उनके जो हमको थपेड़े लगते हैं, तरंगमालाएं जो ये त्रिगुणमयी सृष्टि हमें फंसा देती है, उसमें शुद्ध हो करके हृदय जिसमें एकदम आनंदित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, आनंद का अनुभव होता है, इंद्रियों की आसक्ति चली जाती। कैवल्य सम्मत पथस्त्वत भक्ति योग, और कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत जो मार्ग है, जिसे भक्ति योग कहा जाता है, इससे वो प्राप्त हो जाता है। किनसे? सत्संगी जनों का सत्संग करने से, भागवत पुरुषों का सत्संग करने से। तो को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, कि भगवान की जो ऐसी रसमयी कथाएं हैं, उनका अगर किसी पर चस्का लग जाए तो भला कौन ऐसा होगा जो फिर उससे प्रेम ही ना करे। हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, आपको चस्का लग जाए और फिर कथा में प्रेम ना हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। और जब शुकदेव बाबा ने सारी बातें राजा परीक्षित से कही, तो ये सुनते हुए उसी समय जो है महाराज शौनक के मन में, देखो कथाएं बहुत सारी चल रही हैं, यहाँ शुकदेव बाबा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और वहाँ शौनक जी सुन रहे हैं सूत बाबा से। सूत बाबा यही बतला रहे हैं कि शुकदेव जी ने कैसे सुनाई ये कथा। तो इसी मध्य में शौनक जी के मन में तो प्रश्न उठ गया और उन्होंने तुरंत अपना जो प्रश्न है वहीं रख दिया सूत जी के सामने। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकी मृष्यं कविम्। अब जो है शौनक बाबा उसी क्षण प्रश्न कर देते हैं कि इत्यभिव्याहृतं राजा ने तो उसी समय जो है पूरी ये बात सुनी शुकदेव बाबा की, और सब कुछ सुन करके फिर उनसे और आगे क्या पूछा। शुकदेव बाबा ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, लेकिन इसके आगे फिर राजा परीक्षित ने क्या पूछा है, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में भी बहुत ही ज्यादा कुशल थे। कौन? शुकदेव बाबा। तो किमन्यत् पृष्टवान भूयो, और अन्य क्या पूछा है उन्होंने। वैयासकी मृषम कविम, शुकदेव बाबा ने और अन्य क्या कहा है वो भी हमें बतलाइए। और क्या कहते हैं वो। एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर हसे भाषितुं कथा हरिकथोदर का सतां शिव सदस्य ध्रुवम। शौनक मुनि कहते हैं कि हे सूत भगवान, आप तो इन सब कथाओं के विषय में जानते ही हो, और एतच्छुश्रूषतां विद्वन्, हम वही बातें सब सुनना चाहते हैं जो शुकदेव बाबा ने फिर राजा से कही। तो राजा ने आगे क्या प्रश्न किया, हमें कृपा करके वो बतलाइए। क्योंकि कथा हरि कथोदर का सतां शिव सदस्य ध्रुवम। देखिए, हम बड़े प्रेम से बातें क्यों सुनना चाहते हैं कि संतों की सभा में जो ऐसी ऐसी बातें होती है ना, वस्तुतः वो बातें ही ऐसी होती हैं कि उनका जो पर्यावसान है वो जाकर के सीधा भगवान की रसमयी लीला कथाओं में होता है।
पर्यावसान का मतलब कि उनकी कथाओं का जो अंत है ना, वो कुल मिलाकर के भगवत चरणों में ही होगा, भगवत कथाओं में ही होगा। तो इसलिए हमारी भी इच्छा है कि हम ऐसा ही कुछ आपसे सुने, तो कृपा करके बतलाइए। अभी तो ये अब बाकी के जितने श्लोक हैं अभी इनमें वही बोले जा रहे हैं, यानी शौनक मुनि प्रश्न किए जा रहे हैं। अब अगले अध्याय में मौका मिलेगा सूत बाबा को कुछ कहने का अपने उत्तर में। अब तो यही अपने मन की बातें सारी कहे जा रहे हैं। शौनक जी महाराज आगे कहते हैं, सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडनकै क्रीडन कृष्ण क्रीडाम्य आददे। वह जो पांडवीय थे यानी महाराज परीक्षित थे, महारथी जो थे, वो सवै भागवतो बड़े भगवत भक्त थे। कैसे कि बाल क्रीडन कई क्रीडन, जब बाल्यावस्था में वो खेला करते थे ना, तो कृष्ण क्रीडाम या आददे, वो खेलते समय खिलौने से भी खेलते थे ना, उसमें भी कृष्ण लीला का ही रस लिया करते थे। अर्थात उनको कृष्ण लीलाओं के विषय में तो बचपन से ज्ञान हो गया था। पैदा ही वो भगवान कृष्ण के कारण हुए थे, उनके बचाने के कारण हुए। तो मान लो हाथी घोड़े से भी खेलते थे ना, तो उस हाथी को भी जो है कभी कुबलिया पेड़ मान लिया करते थे और किसी दूसरे खिलौने के द्वारा उसको मार देते कि कृष्ण ने कुबलिया पेड़ को मार दिया। ऐसे वो जो है खेल खेला करते थे महाराज परीक्षित। वैयासकिश्च भगवान वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारा सतांशुर हि समागमे। वैयासकिश्च यानी सुखदेव बाबा जो है वैयास के पुत्र हैं, वेद व्यास जी के। वैयास जी ने कहा है भगवान वासुदेव परायण, भगवान सुखदेव भी जो है भगवान वासुदेव की परायण है, यानी कृष्ण प्रेमी। और उरुगाय गुणोदारा सतांशुर हि समागमे, तो ये तो पक्का है कि उस समागम में भगवान के गुणों का गायन बड़े विस्तार से किया गया होगा। और हमें भी इस बारे में बड़ी लालसा है कि हमें भी वो सब सुनने को मिले। एक और तो परीक्षित जैसा भगवत भक्त, दूसरी ओर सुखदेव बाबा जैसे परमहंस, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो भगवत गुण तो गाए ही गए होंगे। इसलिए हमारी इच्छा है कि वही सारी चर्चा हमें भी सुनने को मिले। आयुर्हरति वै पुंसां मुद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्य र्यते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। देखो, आयुर्हरति वै पुंसां, मनुष्यों की आयु हरण कर रहे हैं कौन? उद्यन्नस्तं च यन्नसो, ये सूर्य भगवान रोज रोज दिन रात का दर्शन करा करके आयु हर ले रहे हैं। तो तस्यर्यते यत् क्षणो नीता, इस क्षणों की बात कर रहे हैं जिस समय हम कथा सुन रहे हैं। उत्तम श्लोक वार्ते है, हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो समझ लो बस यही समय श्रेष्ठ है। क्योंकि कथा के अतिरिक्त तो जितने भी लोग कथा नहीं सुन पा रहे हैं, उनको तो सूर्य देवता मानो रात दिन दिखा करके बस उनकी आयु क्षण हरित कर रहे हैं, उनकी आयु को ले जा रहे हैं। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनका जीवन ऐसे ही चले जा रहा है। तरवः किम न जीवन्ति भस्त्राः किम न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। क्या बात कह रहे हैं ये यहाँ पर शौनक मुनि भी। तरवः किम न जीवन्ति, क्या वृक्ष नहीं जीते? अच्छा, पहले आप श्लोक का अर्थ समझिए, फिर समझेंगे हम इसका मतलब क्या है। क्या वृक्ष नहीं जीते? भस्त्रा किम न श्वसन्त्युत, भस्त्र कहते हैं धोकनी को, धोकनी समझते हैं, लोहार की जो धोकनी होती है ना वो। और न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे, और गांव के जो अन्य कुत्ते आदि जो पालतू पशु होते हैं, गाय और कुत्ते भैंस, ये सब क्या ये मनुष्य की तरह खाते पीते या मैथुन आदि नहीं करते? अब समझिए श्लोक का तात्पर्य क्या है। शौनक मुनि का कहना है क्या वृक्ष नहीं जीते? वृक्ष तो जी रहे हैं ना, हवा चलती है, लहराते रहते हैं, जीते रहते हैं। धोकनी क्या सांस नहीं लेती? धोकनी में तो हवा पार होती नहीं रहती, सदा होती रहती। जो कुत्ते आदि जीव हैं, बिल्ली आदि हैं, बकरी हैं, ऊंट है, ये बैल आदि हैं, जितने भी पशु हैं, क्या वो खाते पीते नहीं? क्या वो मैथुन नहीं कर रहे? क्या उनका अपना जीवन नहीं चल रहा है? सब चल रहा है। तो कहते हैं यही तो हम कह रहे हैं, अगर यही जीवन है तो फिर मानव में और पशु में भेद ही क्या है? जैसे पशु भी खा रहे हैं, पी रहे, समय बिता रहे, अगर मानव भी ऐसे ही बिताता रहे तो कैसा मानव? फिर मानव देह की महिमा ही क्या है? मानव है खोज के लिए, मानव है जानने के लिए, मानव का जीवन होता है करने के लिए, ये कर्म योनि। पशुवत सिर्फ खाए पिए सो गए और समय समय पर घूम फिर लिए, मन को तसल्ली दे ली, इसके लिए जीवन नहीं। जीवन है मानव कुछ करे, कुछ विशेष करे अपने जीवन में, इसलिए मानव देह है। तो इसको पशुओं की तरह न करे, क्योंकि जी तो पशु भी रहे
और उन्होंने तो धोकनी तक की चर्चा कर दी, जो कि एक निर्जीव है जिसमें कोई जान नहीं होती। कहते हैं धोकनी में भी तो हवा पार होती रहती है, यानी वो भी तो सांस ले रही है। तो फिर मानव भी तो वही है, सांस लिया, खाया पिया, सो गया। ऐसा मानव जीवन नहीं होना चाहिए, उससे कुछ प्राप्ति करी जाए, इसलिए मानव जीवन मिला हुआ है। श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु नयत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्वविड, श्वविड कहते हैं पशु को, है ना। और उसके बाद आता है वराह, वराह कहते हैं सुअर को। फिर आता है उष्ट्र, उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। खरई, खर कहते हैं गधे को। तो श्वविड, वराह, उष्ट्र, खरई, संस्तुतः पुरुषः परो न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। भगवान नारायण की कथा जिसके कानों में कभी नहीं पड़ी, जिसने अपने कथा को जिसने कानों से सुना ही नहीं, फिर उसका जीवन तो इनसे भी गया गुजरा है। किनसे? श्वविड यानी कुत्ते से, सुअर से, ऊंट से, गधे से। वो भी बोझा ढोने, ये भी बोझा ढो रहा है। मानव जीवन को धकेलना, बोझा ढोना ही तो है, अगर इससे कुछ विशेष ना हो तो। आत्मिक प्रसन्नता के लिए कुछ अच्छे कर्म भी होने चाहिए। और एक अगले श्लोक में छंद लगे, लेकिन बात वही है जो इसमें कही गई, उसी बात को फिर से कह दिया बड़े प्यार से। सोनक बाबा ही कह रहे हैं ये बात भी। बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। देखो, उरुक्रम भगवान कौन है? भगवान नारायण। उरुक्रम भगवान की जिसने कभी कथा नहीं सुनी, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिसने अपने कानों से कथा नहीं सुनी, तो उसका कैसा है कान? बिलेवतो, जैसे सांप के बिल होते हैं ना, सांप की भांभी के समान, सांप के बिल के समान उसके जो हैं वो कान हैं। और जिह्वासती दार्दुरी के वसूता, जिसकी जिह्वा भगवान नाम का गायन न करे, कोई सत्कर्म न करे, कुछ अच्छा न बोले, तो मेंढक के समान, दादुर कहते हैं हमारे यहाँ मेंढक को, तो दारदुरी के वसूता, यानी दारदुर कौन है? मेंढक। मेंढक के समान उसकी जीभ बस टर टर करने वाली है, उसका कोई लाभ नहीं। तो न चोप गायत्युरुगाय गाथा, जब भगवान के वाणी को ही न गाया जाए, भगवान के नाम को न गाया जाए, तो उनका तो न रहना ही अच्छा है। ऐसी जीभ भी किस काम की जो बस टर टर करती रहे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भगवत भजन भी उनके द्वारा होना चाहिए। भारः परम पट्ट किरीट जुष्टमप्युत्तमांगम ननमिन मुकुंद शावौ करो नो कुरुतः सपरियाम हरिर्लसत् कांचन कंकण हुआ। दो बातें, भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट, भगवान कृष्ण चरणों में जिसका मस्तक नहीं झुका, वो रेशमी वस्त्र पहन करके और किरीट मुकुट धारण करके भी उसके लिए वो वस्त्र और किरीट मुकुट सब के सब भार ही हैं। भारः परम। और अप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंद, अगर भगवान मुकुंद को नमन नहीं किया तो ये सब भार ही हैं। और शावो करो नो कुरुतः सपरियाम हरिर्लसत् कांचन कंकण हुआ, जिसके जो हाथ हैं, अगर वो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं कर रहे, तो सोने चांदी आदि के आभूषण पहने हुए वो हाथ किसी शव के हाथ के समान है। हिलडुल ही नहीं रहे हैं तो शव ही हो गया ना। और जब ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं तो शव के समान है उसके हाथ कहे गए। भागवत प्रेमी हो, इसलिए बड़ी सावधानी से इन बातों को समझिए। मानव जीवन की कितनी महत्ता भागवत जी कहती हैं और कितना आवश्यक है सत्कर्म आदि हमारे हाथों के द्वारा होते रहें। इसलिए फिर वो आगे और चर्चा करते हैं। बर्हाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। जो ये जो नयन है ना, इनकी महत्ता कब है? लिंगानि विष्णु और न निरीक्षतो, ये भगवान विष्णु के जो लिंग यानी प्रतीक हैं। कौन कौन से प्रतीक? जैसे मूर्ति हो गई, मंदिर हो गए, तीर्थ हो गई, नदियां हो गई, पर्वत हो गए, जो भगवान के प्रतीक हैं। जैसे गिरिराज जी भगवान हो गए, है ना, गंगा मैया प्रतीक हो गई। तो इस प्रकार के हमारा मंदिर हो गया। तो इस प्रकार के जो प्रतीक चिन्ह हैं, जो इनका दर्शन नहीं करती, उसकी आंखें कैसी हैं कि बरहाइते ते नयने नराणाम। बरहाइते शब्द का प्रयोग आपको याद होगा, भागवत जी में कई जगह है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। बरहाइते का मतलब होता है मोर पंख। मोर पंख आपने देखा? मोर पंख जो होता है, मोर के पंख हैं, उनमें एक नेत्र बना रहता है।
आपने दर्शन भी किया होगा। क्या वो नेत्र से कुछ देख पाता है मोर? या कोई काम का है वो नेत्र? सुंदरता तो बहुत है पर काम का तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर आपके ये नेत्र ही ठाकुर जी के प्रतीक चिन्हों का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये मोर के उस पांख के समान है जिनसे देखा नहीं जाता है, सिर्फ शोभा के काम आता है। आपके नेत्र भी बस शोभा के ही काम आ रहे हैं, दर्शन तो आप कुछ करते नहीं उनसे। और पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतौ हरेरियो। और फिर पैर, अगर आप कहीं ठाकुर जी के धाम नहीं जा रहे, मंदिर नहीं जा रहे, तीर्थ नहीं जा रहे, तो आपके पैर भी होना ना होना एक से ही है। ऐसे जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जड़ें तो कितनी सारी होती, फैल जाती हैं, कितने सारे पाम हैं उसके, कोई काम के हैं क्या? बेचारा जा तो कहीं सकता ही नहीं। तो ऐसे ही आपके पास तो दो भी बेकार ही हैं, जा तो आप कहीं रहे नहीं, घर में पड़े पड़े अपने खा पी रहे हैं और सो रहे हैं। ऐसा जीवन बेकार ही तो है, क्या लाभ है उसका? इसीलिए सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि चरणों की भी महिमा जब है, जब ठाकुर जी के मंदिर आदि का सेवन किया जाए, वहां जाया जाए। और आगे वो कहते हैं, ये सारी बातें सौनक मुनि कह रहे हैं सूत जी के सम्मुख, यानी खुद ही बतला रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। आगे वो कहते हैं, जीवन छवो भागवतांघ्रिरेणुम न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वसन छवो यस्तु न वेद गंधम। सबसे पहले कहते जीवत छवो भागवतांघ्रिरेणुम। भागवत शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है वही संतों के लिए जो भगवान के आश्रित हैं, भगवत संगी हैं। तो जिस मनुष्य ने संतों की चरण धूलि, भागवत जनों की चरण धूलि सर पर नहीं चढ़ाई, तो न जातु मर्त्यो विलभेत यस्तु, फिर उसका जीवन प्राप्त करने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है। वो तो जो है जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। और श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या, श्री विष्णुपद्या, भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ी हुई मनुज यानी मनुष्य ने, तुलसी यानी तुलसी माता को सुगंध लेकर के, स्वसन छवो यानी जिसने उसकी सुगंध नहीं ली तुलसी माता की, और यस्तु न वेद गंधम, माँ तुलसी की गंध को ग्रहण ही नहीं किया, उसकी सराहना नहीं की कि ये ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी कितनी अद्भुत तुलसी की गंध है। वह श्वास लेता हुआ भी श्वसन छवो, वो किसके समान है? श्वास लेता हुआ भी, श्वसन श्वास ले रहा है लेकिन फिर भी शवो, शव के समान है। वो श्वास लेता हुआ भी शव के समान है। यस्तु न वेद गंधम, जिसने तुलसी की गंध को नहीं लिया, जिसने ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का सेवन नहीं किया, वो तो शव के समान माना गया है। और सूत बाबा आगे सुनिए, फिर और कह रहे हैं, 2 श्लोकों में भी और भी बात कर रहे हैं शौनक बाबा। तदस्मशारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणे हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षा। वो हृदय नहीं, वो तो लोहा है। इतना कठोर लोहा ही तो हो सकता है कि भगवान के नामों का श्रवण करे, कीर्तन करे और तब भी उसका हृदय न पिघले। तो कोई लोहा हृदय ही हो सकता है, लेकिन जिनका प्रिय हृदय, साधारण सामान्य हृदय भी हो, है ना, ठाकुर जी के प्रति भाव हो, श्रवण कीर्तन करने पर जो है उसका हृदय पिघल जाता है। और जब हृदय पिघलता है तो नेत्रों से अश्रु छल छला जाते हैं, प्रेम में पड़ करके। ऐसे ही नहीं, प्रेम के द्वारा जब कथा सुनी जाए तो नेत्रों से आंसू छलकने लग जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है? नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षा। गात्र यानी जो शरीर है ना, रोमांचित हो जाता है, रोमांच भर आता है शरीर में। इतना ज्यादा प्रिय जिसको लगे वही शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति कहा गया है। और शौनक बाबा कहते हैं, अथाभिधेयंग मनोनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधानः यदा हवैया सखिरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्टः। और हे प्रियसूत जी, हे हमारे साधु, हे प्रियसूत, ये आपकी जो वाणी है ये तो हमारे हृदय को भर देती है प्रेम से, मधुरता से। अथाभिधेयंग मनोनुकूलम, मधुरता से भर देती है। इसलिए अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि भगवान के जो परम भक्त हैं, ब्रह्म विद्या को जानने वाले, आत्मविद्या विशारद हैं, जो सुखदेव जी हैं, परीक्षित के प्रश्न जो किए गए हैं, उन सुंदर प्रश्नों को सुन करके उन्होंने जो कुछ भी कहा है, फिर दोनों के मध्य में जो संवाद हुआ है, तो वह संवाद अब आप कृपा करके हमको बतलाइए। और ऐसा कह करके इतने सारे श्लोकों में प्रार्थना करके तब यहाँ पर जो है शौनक बाबा चुप हो जाते हैं। और इसी के साथ
ये तीसरा अध्याय जो है वो यहाँ विश्राम ले लेता है और तृतीय अध्याय यहाँ पर विश्राम हो जाता है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंदे तृतीयोध्याय। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के महापुराण इस परमहंस संहिता में द्वितीय स्कंद का यह तृतीय अध्याय समाप्त होता है। और आपके लिए तो आज की वीडियो ये यहाँ विश्राम होती है। कल जो है आप चतुर्थ अध्याय श्रवण करना आरंभ करेंगे। लेकिन आज का अभी ये सत्र हम विश्राम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भले इसको कल सुनोगे, लेकिन आज हम भी बैठे हैं, समय भी है और आगे कुछ दिनों तक व्यस्तता भी है, तो आगे की चर्चा भी हम करेंगे अभी, और आप कल प्रातः काल इसको श्रवण कर पाएंगे। तो फिर अब आगे चौथे अध्याय में सृष्टि विषयक जो प्रश्न होंगे उनकी चर्चा होगी। तो कल आप इसको श्रवण कीजिए और पुनः फिर चतुर्थ अध्याय का हम आरंभ करेंगे। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय।